बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें हमने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो वफाक के नुमाइंदे हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब, और साथ वहाँ केपी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर इबाद, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो भी मौजूद थे। और उसमें बिलखसूस जो अहम चीज़ कही गई वो ये कि पंजाब जो है वो गंदम की रसाई जो है बंद की हुई है खैबर पख्तूनख्वा की। इसके अलावा सीएनजी वगैरह के हवाले से भी और केपीके के इश्यूज के ऊपर भी उन्होंने बात की है और कहा है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम ऐसे इकदाम उठाएं जिससे फिर नुकसान हो। तो आप कैसे देखते हैं इस पेशरफ्त को कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो वजीर आला के साथ मौजूद थे, वफाक का नुमाइंदा केपी के वजीर आला के साथ बैठ के कह रहा है, सुन रहा है और काइंड ऑफ तस्लीम कर रहा है कि कुछ ना कुछ ज्यादती जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हो रही है। तो क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं मुमकिन ये जो ज़ाहिर है इस्लामाबाद में भी पूरे मुल्क में बात हो रही है 28वीं तरमीम की, कि उसकी जो लू है, उसकी जो गर्मी है, वो शायद पीपल्स पार्टी अब महसूस करना शुरू हो गई है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि ये पहली मरतबा हमने देखा है कि गवर्नर जो फैसल करीम कुंडी हैं वो और उनकी जमात सुहेल आफरीदी के बारे में जो जज्बात रखते हैं वो आपको पता है, मुस्लिम लीग नून सुहेल आफरीदी के बारे में जो जज्बात रखती है वो भी आपको पता है, और उसके बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों का सुहेल आफरीदी के साथ बैठ के वफाक और पंजाब को एक तरह से ललकारना या एक्सपोज करना या रियलिटी बताना, और ये यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या यानी एतराफ़ कर लिया ना पीपल्स पार्टी और नून लीग केपी के नुमाइंदों ने कि वफाक में शहबाज शरीफ और पंजाब में मरियम नवाज शरीफ ज्यादती कर रहे हैं केपी के अवाम के साथ। ये बड़ी खतरनाक बात है। बिल्कुल इसको आप 28वीं तरमीम से रिलेट कर सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों नहीं चाहते कि सूबे बने, गो के अभी इनको वो शेख रशीद साहब अक्सर कहा करते थे ना कि मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म का हवाला देते थे कि उसमें वो कहता था कि मिनू आंखें लगने का शौक है। तो अभी तक ना नून लीग और पीपल्स पार्टी को सिर्फ खेलने दिया जा रहा है कि खेल लो, जरा तुम्हें देखो तो सही कि जिन पत्थरों को की थी अता हमने धड़कने, तो जो लाए असम्बलियों में जिन की वजह से आज एमएनए एमपी हैं, तो आप उन्हीं के ऊपर तो नहीं वो कुछ कर सकते ना। पीपल्स पार्टी और नून लीग को मनाना कोई मसला नहीं है, सिर्फ अभी इनको लाने वाले देख रहे हैं कि कहां तक जाते हैं। वो इनकी दौड़ देखना चाहते हैं कि दौड़ो, कितना दौड़ सकते हो, जरा हम भी तो देखें ना, ताकि हमें भी आइंदा पता हो कि तुम कितना हमें टफ टाइम दे सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लग रहा इनको मनाने में। इनको एक जगह इनको बुलाया जाएगा। वो हमारे दोस्त है ना अदनान हैदर साहब, आप तो उनके प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो अदनान हैदर साहब का बेटा आया उनके पास आके और उसने पूछा, कहता है बाबा आप मुझसे प्यार करते हैं? अदनान हैदर ने कहा जी करता हूँ। तो फिर बाबा आईफोन अपना मुझे दे दें, तो उन्होंने आईफोन निकाल के दे दिया। इतना ही टाइम लगेगा। इनको बुलाया जाएगा आसिफ अली जरदारी को और नवाज शरीफ को, और पूछा जाएगा आप हमसे प्यार करते हैं? दोनों कहेंगे सर हम आपसे क्या प्यार करता है, हमारी आल औलाद आपसे प्यार करती है, हमारी आल औलाद आपकी खादिम नौकर। तो वो कहेंगे अच्छा ये है 28वीं तरमीम का मसौदा। वो कहेंगे सर आप क्या कर रहे हैं, हमने कब मांगा 28वीं तरमीम का मसौदा, छोड़े सर हमने देखना ही नहीं है, बताएं कब हाजिर होना हमने वोटिंग के लिए, इतना टाइम लगना है। यानी आपकी नज़र में उनके साथ सुहेल आफरीदी के साथ फैसल करीम कुंडी साहब का बैठना, उसकी कोई वो सिर्फ वो एक वजह है। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक चीज को इंश्योर करना चाह रही है कि जो उनका हिस्सा है करप्शन में वो बरकरार रहे। बस वो कहते हैं कि भाई आप कोई ऐसी चीज कर दें, हम एनएफसी करने के लिए तैयार हैं, अपना शेयर सूबे का छोड़ने के लिए तैयार हैं, जितना आप कहते हैं छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उधर से फिर हमारा हिस्सा बढ़ाने दें। यानी पहले अगर हम 10% ले रहे हैं तो 20% करने दें ना, क्योंकि इधर भी तो हुजूम कम हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का मसला पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान का मफाद बिल्कुल नहीं है। मैं ये कोई लफाजी नहीं कह रहा। मैं इसको अहमियत इसलिए दे रहा था क्योंकि आपने ही जो मैंने लास्ट मुझे शर्फ हासिल हुआ था आपके साथ वीडियो करने का कुछ ऐसा कबल, उसमें आपने ये बताया था कि महमूद अचकज़ई साहब ने रब्ता किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, लेकिन बिलावल नहीं मिले ना। बिल्कुल बिलावल नहीं मिले ना, क्योंकि बिलावल को इजाजत नहीं मिली, तो बिलावल नहीं मिले। देखें बात यह है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कैसे खड़े हो सकते हैं जब उनकी सीटें अपनी नहीं है। सर एक आईनी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त लगवानी है, और पता है किसकी लगवानी है? मियां नवाज शरीफ की। क्यों? उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ से बिल्कुल सिमिलर केस जो बलोचिस्तान वाला था, फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया फैसला। फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जारी करवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक केस लगना है, बात खत्म हो जानी है। देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी खड़े हो सकते थे अगर उनकी सीटें अपनी होती,
आप मुझे एक बात बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये क्यों कहा है कि मेरी मंजूरी के बगैर कोई वोट नहीं दे सकता? ये क्यों उनको जरूरत पड़ी? 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल ने ये बात नहीं की, 27वीं आईनी तरमीम में उस वक्त ब्रूट मेजोरिटी की बातें करते थे बिलावल जलसों में खड़े होकर कि डंके की चोट पे करवाएंगे, फिर हम लोटे बना के तरमीम करवाएंगे। अच्छा, उनके आपने लोटे बना के तरमीम करवाई, इधर अब आप कह रहे हैं कि किसी से बड़े सीनियर साहबी की जुबानी मतलब वो ये बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत नखरा करेगी तो जिस तरह सिंध से सैफुल्ला वो अबड़ो साहब वो निकल के आए थे, तो इस तरह पीपल्स पार्टी के अंदर से भी बहुत सारे एमएनए और सेनेटर्स जो हैं वो निकल के आ जाएंगे और ये कहानी फाइंड अप हो जाएगी। सर देखें, पीटीआई का तो इस वक्त सबको पता है ना कि पीटीआई का टिकट जिसके पास है तो उसकी सीट 100% नहीं 101% कंफर्म है। उसके बावजूद लोग छोड़ गए ना पीटीआई को, छोड़ गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो खत्म हो गए हैं ना। ये तो 8 फरवरी को ही इनके पास मैंडेट नहीं था, लोगों ने नहीं दिया इनको, तो आगे तो और ज्यादा मुश्किल होगा। अब आप मुझे बताएं, 8 फरवरी को जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी 2024 को, आज उससे कई गुना ज्यादा है। जितनी पीपल्स पार्टी और नून लीग उस दिन अनपॉपुलर थे, उससे कई दर्जे नीचे चले गए हैं। तो इनके तो बंदे तोड़ना यूं वो है। चले मैं आगे आता हूँ, वक्त जाया किए बगैर कौमी असम्बली में एहतजाज हुआ, स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, मुख्तलिफ बातें की गई हैं जिसमें यह भी कहा गया कि बाइकआउट करेंगे। अब वो इस इजलास के हवाले से कहा और बजट के हवाले से भी कोई इस तरह की उनकी गुफ्तगू थी, चूंकि वो टेलीकास्ट नहीं हो सका तो क्लैरिटी नहीं है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जो है वो बजट सेशन का बाइकआउट कर देगी, हुकूमत को एक खुला रास्ता दे देगी कि आओ जो मर्जी करो? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि ये एक वो जो गुफ्तगू है उसको किसी और तरह से लिया गया है। अगर तो अपोजिशन ने, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने बजट का बाइकआउट करना है फिर तो असम्बली से ही निकल आए ना, फिर तो खत्म हो गई ना बात। बजट हुकूमत को अगर आप कहीं टफ टाइम दे सकते तो है ही बजट पूरे साल में, जहां पे आप उनको मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर सकते हैं, उनको टफ टाइम दे सकते हैं। बजट पास हुकूमत ने करवा लेना है। लेकिन तहरीक इंसाफ पहले बारीक वारदातें करती रही है, करती रही है, को बड़ा करती रही है, बड़े अहम मौके के ऊपर खुला रास्ता देती रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस बार ये बजट के ऊपर, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं, चकजई साहब ने जो पहले कहा था कि असेंबली नहीं चलने देंगे, और आज उन्होंने टफ टाइम दिया है। देखें, आप कुछ भी कहें, पीटीआई ने 8-9 एक्टिविटीज आज की हैं। पीटीआई ने आज क्या किया? सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, तैमूर झगड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुहेल अफरीदी और फैसल करीम कुंडी और इन सारों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो मेन तो शो पीटीआई का था ना। फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया, वहां पे एक दरखास्त दायर की हाई कोर्ट में। फिर महमूद हसन चकजई साहब वकला से मिले हैं, महमूद हसन चकजई साहब इत्तेजाज हसन साहब से मिले हैं, सेनेटर्स ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिखा है। इस तरह की एक्टिविटीज आज पीटीआई ने अच्छी खासी की हैं। लाहौर में उनके वकला अदालतों के अंदर पेश हुए, वहां पे एक्टिविटी हुई। आज पीटीआई ने 8-9 एक्टिविटीज की हैं। यही होती है ना मज़ामत, और क्या होती है। असम्बली के अंदर एहतजाज किया, सेनेट के अंदर बात की, बाहर निकल के मीडिया टॉक्स की, साइफर के ऊपर बात की, इमरान खान की हेल्थ के ऊपर बात की। बात यह है कि आज का दिन तो उनको आपको 100 में से 100 नंबर देने पड़ेंगे। हाँ, अगर ये इन्होंने जो बात आप कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो बाइकआउट करेंगे। अगर उन्होंने बाइकआउट किया फिर तो गेम ही खत्म है। मेरा नहीं ख्याल कि बाइकआउट करेंगे। मुलाकात का दिन है मंगल, ज़ाहिर है कल बड़ी अहम दिन है। पीटीआई इससे पहले मैं देखा है कि एक तवील वक्फे के बाद दोबारा से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। तो कल क्या देख रहे हैं? मुलाकात तो ज़ाहिर है कुछ चांस नहीं है कि करवाई जाए, उसके बाद क्या करने वाली है पीटीआई? देखें, अगर तो कल पहले तो देखना होगा कि सुहेल अफरीदी और उनके एमपीएस के साथ लोग कितने आते हैं। अगर कल पीटीआई 8-10 हज़ार बंदे इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है डाला के बाहर, तो जाहिर है ये मेरा ख्याल है जब से इमरान खान कैद हुए हैं ये पहली बार होगा कि 8-10 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर 8-10 हज़ार लोग नहीं भी जाते, चार ऐसी कोई चीज प्लान कर रही है पीटीआई? कहा तो यही था ना इन्होंने। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर ये 4-5 हज़ार बंदे भी ले आते हैं और बैठ जाते हैं और नहीं उठते और पूरी रात बैठ जाते हैं, तो फिर लोग मैटर नहीं करते कितने, चाहे 1000 बंदा साथ बैठा हो। देखें उसका इम्पैक्ट आया था ना, देखें उसका क्या इम्पैक्ट आया था। एक पूरी रात कवरेज हुई, सोशल मीडिया पे बात हुई, एक दबाव बढ़ा। ठीक है, आप बिल्कुल आपका राइट है, आप इख्लाफ करें, लेकिन इस वक्त देखें पीटीआई जिस क्राइसिस में है कि कारकुनान के एतमाद नहीं है पीटीआई को हासिल, लीडरशिप डिसक्रेडिट हो चुकी है। अभी तो उनके लिए बड़ा चैलेंज, अपनी लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करना है। मुराद सईद ने क्या कहा कि आप अगर फैसला आज करते हैं कि आपने कुछ करना है, तो आपको 1.5 महीना लगेगा मोमेंटम बनाते बनाते। इसी तरह से मोमेंटम बनता है ना कि पहले तो वहां पे आप जाते हैं। मुराद सईद कब तक सबर करेंगे? आ जाए मैदान में, मोमेंटम देखें अब मुराद सईद साहब ने तो बताया ना कि इमरान खान साहब ने उनको रोका हुआ है, और वो कह रहे हैं जिस दिन इमरान खान कह देंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो बात यह है कि अगर ये अब बंदगली में भी नहीं जाएगी तहरीक इंसाफ,
अच्छा यार इससे बड़ी बंदगली क्या होती है? आप अडयाला पूरी रात गुजारते हैं, हाँ सुबह को आके 4 लोगों को बुलाना पड़ता है, हम्म। अगर वो टाइम से आ जाएँ तो इज़्ज़त बच जाती है, आके कहते हैं आओ जी सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। आप उधर चक्कर-शक्कर लगा के फिर वो बेचारे वज़ीर आला के लिए मुश्किल हो जाता है खैबर पख्तूनख्वा देखिए जाना, बात चीजें हैं वो कि क्या लेके जाऊँ मैं? लोगों को बात क्या बताऊँ कि मैं क्या करके आया हूँ? बात कुछ चीजें ना ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनके साथ अगर आप लेके चलेंगे ना, एक होता है जज्बाती बात, हुँ। जो पीटीआई के सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जज्बाती बात करते हैं। वो जज्बाती बात क्या करते हैं कि बस जी कॉल दे दें इस्लामाबाद की, हुँ। या बस बैठ जाएं अडयाला के बाहर। इमरान खान की बहनों को 4 बार उनके ऊपर हमला हुआ अडयाला के बाहर, उनको टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर पानी गिराया गया, उनको बदतमीजी की गई, गिराया गया, धक्के दिए गए। पिंडी इस्लामाबाद की आबादी कुल मिला के 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ में से कितने लोग वहां पे पहुंचे हैं? ये ग्राउंड रियलिटीज है ना, इनको एक्सेप्ट करें, ठीक है। और क्यों नहीं लोग पहुंचे? खौफ है ना, खौफ 26 नवंबर की वजह से है, मुरीदके की वजह से है। लोगों के मुआशी जो हालात हैं कि मैं अगर पकड़ा गया, उठाया गया, गिरफ्तार हो गया, नौकरी चली गई, घर में कोई आ गया, मतलब ये सारे खौफ हैं, ये माननी चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज हैं, कोई माने या ना माने। मैं ये हर बार ये बात करता हूं जब ये बात होती है कि मुझ समेत 99.99% लोग ये कहते हैं कि हम घरों में बैठ रहे हैं, कोई और लोग जाएं वहां पे, जाके गोलियां मारें, गोलियां खाएं और इस हुकूमत को गिरा दें और हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए। पीटीआई भी अपने कारकुनान के साथ खड़ी होती है अगर, ठीक है, तो कारकुनान आते देखें बेचारे देखें वो अब जो हो गया वो हो गया ना। आगे अगर उन्होंने कुछ करना है तो उन्होंने पहले मोमेंटम बनाना है ना। मोमेंटम बनाए बगैर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर वो अडयाला के बाहर बैठ जाएं और 2 दिन सस्टेन ना, फिर तो कार्ड ही खत्म हो गया ना। मेरा ये ख्याल है ये एक अनपॉपुलर बात है। पॉपुलर बात ये है कि बैठ जाएं और ना उठें और ये पॉपुलर बातें, ग्राउंड पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है भाई। आपके पंजाब में तो एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स अडयाला आ जाते हैं, ये बड़ी बात है। अपने शहरों में वो डोर टू डोर कंपेन नहीं कर सकते, जो हालात हैं पंजाब में। तो ये भी एक बड़ा होगा कि आप 24 से 36 घंटे की एक्टिविटी करें, फिर अगली बार आप 48 घंटे की करें, इसी तरह से मोमेंटम बनेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एकदम कह दें और आप एक्सपोज हो जाएं। तो मोमेंटम बनाना है, उसका एक तरीका है जी, वो तरीका बार बार डिस्कस हो चुका है। अवाम की जिन मसाइल के ऊपर अवाम की मतलब अजियत का शिकार है लोग जब तक उसको आप उजागर नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, लोगों को ये नहीं बताएंगे कि एक जिले फैसलाबाद के अंदर साफ सुथरा पंजाब, एक प्रोजेक्ट के अंदर 1 अरब रुपए की करप्शन हुई है और उसका इकरार हुकूमत पंजाब ने खुद किया है, तब तक लोग इसी तरीके से बैठे रहेंगे और मसाइल तो फिर जूं के तूं रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।